गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आपको पता है हमने पार्ट ए क्लास 12th प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग सुभाष देसर की बुक से स्टार्ट कर रखा था। और इसके अब तक हमने 7 लेक्चर्स ले लिए और लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो एमसीक्यू प्लस केस बेस्ड क्वेश्चनों पे था, रिलेटेड टू सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स की बात करें रिक्रूटमेंट के, तो उन पर हमने क्लास लास्ट टाइम ली थी और उसके एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। आज हम अपनी क्लास का टॉपिक रखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें करीब करीब हम 8 से 9 स्टेप्स जो है डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस तक ही हम अपनी क्लास रखेंगे। इसके जितने भी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं, ये पॉइंट्स आपके केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपनी नेक्स्ट क्लास में। वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें से भी हमसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो अब तक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़े उनमें इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकियों में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इनमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अनीश, हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था, क्या उसमें आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है? नो सर, नहीं है डाउट। आपने उसको रिवाइज कर लिया, एक बार देख लिया ना? यस सर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा स्टाफिंग प्रोसेस में देखा था कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को हमने एक नेगेटिव प्रोसेस के तौर पे वहां पर समझा था कि ये नेगेटिव प्रोसेस होती है। नेगेटिव प्रोसेस हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट के समय अब पूल ऑफ कैंडिडेट्स का की एप्लीकेशंस आती है, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको हम स्क्रूटनाइज करके निकालते हैं और उनको हम सिलेक्ट करते हैं। अब उनको सिलेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम इस पार्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस उसी जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उस पर डिपेंड है और उन्हीं पॉइंट्स को ये डिस्कस करेगी कि भाई सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है हमारे सामने, वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का होता है जो सबसे पहले हम काम करते हैं स्क्रीनिंग करने का, कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, उन एप्लीकेंट्स को, उन एप्लीकेंट्स के रिज्यूम को, उनके अब उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको देखकर ये डिसीजन लेना कि उनमें से क्वालिफाइड कौन है जॉब के लिए और अनक्वालिफाइड कौन है। तो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड के बीच में जो प्रोसेस चलती है उसे ही हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मुझे दिया या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, उसमें देख लिया हमने कि भाई क्वालिफाइड कितने हैं और अनक्वालिफाइड कितने हैं, तो अनक्वालिफाइड को हमने हटा दिया, क्वालिफाइड को रख लिया। अब क्वालिफाइड जिनको हमने रखा उनको हम कोई पार्टिकुलर उनके लिए हम टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट के बेस पे हम जो है ये देखेंगे कि भाई जो जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर उनके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है स्क्रीनिंग के दौरान हेल्प रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस एंड विच डू नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उनको हम यहाँ से हटा देते हैं एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू रखकर, कि भाई जो भी हमने स्क्रीनिंग की है उसके तहत हमें पता लग जाता है क्वालिफाइड कौन है अनक्वालिफाइड कौन, वो उनमें से क्वालिफाइड को रख के अनक्वालिफाइड को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं सिलेक्शन टेस्ट। अब जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं। उन टेस्ट में दो क्राइटेरिया हम रख सकते हैं, या तो वो टेस्ट हो सकता है उनका पेन पेंसिल पेपर टेस्ट हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है। एक्सरसाइज करवाई जा सकती है उनसे, कोई एक्सरसाइज टाइप में जो काम जिस काम के लिए मुझे उन्हें अपॉइंट करना है उसी तरीके का उनको काम देकर वो वर्क उनसे परफॉर्म किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। उस काम के आधार पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई वो कितना
जो है ना एग्जैक्टली अपने ट्रेड को जानता है या नहीं जानता है, या कितना वो उसके अंदर इंटेलिजेंस है, या कितना वो जो है किसी चीज को पर्सनली सीखने के लिए तैयार है, या उसका एप्टीट्यूड कैसा है चीजों के प्रति। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट रखते हैं। तो एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म, ये एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, जिसमें या तो आप पेपर एंड पेंसिल टेस्ट के थ्रू या किसी एक्सरसाइज के टेस्ट के थ्रू एक किसी भी पार्टिकुलर जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको हम ये प्रोवाइड करते हैं, और ये चेक करते हैं कि भाई वो पार्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाइड कर पाता है या नहीं कर पाता। दैट अटेम्प्ट्स द टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और जिसमें कि टेस्ट में हम क्या रखते हैं, कुछ ऐसे मेजर्स रखते हैं जिससे हमें उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में पता लग सके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग सके। These characteristics ranges from aptitudes such as manual dexterity to intelligence to personality। यानी कि उनकी जो नई चीजों को सीखने की, या उनका जो मैनुअल वे है किसी काम को करने का, उनका इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी, इन सब चीजों के बारे में हम बेसिकली इस टेस्ट के थ्रू जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए गए हैं। उन टेस्टों में पहला टेस्ट है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कोशंट ऑफ एन इंडिविजुअल। आईक्यू टेस्ट जिसे हम बोल देते हैं, बेसिकली क्या बोल देते हैं, आईक्यू टेस्ट। किसी भी एम्प्लॉयज का आईक्यू जानने के लिए हम इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स। ये किसी प्रकार की कोई सिचुएशन देकर या किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट लेकर हम चेक कर सकते हैं कि भाई वो पार्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से डिसीजन लेता है, क्या उसकी जजमेंट रहती है, या किसी चीज को सीखने की उसकी एबिलिटी क्या है। इस चीज के बारे में हमें इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली बताता है। सेकंड टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट जिसमें कि न्यू थिंग्स को सीखने के बारे में बात की जाती है, न्यू थिंग्स को। तो इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, यानी कि उसकी एफिशिएंसी काम करने की हो सकती है, किसी चीज को सीखने की हो सकती है, और लर्निंग न्यू स्किल्स। इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। एप्टीट्यूड टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ ए पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो किसी भी वो किसी भी पर्सन के फ्यूचर सक्सेस स्कोर के बारे में बताता है, कि उसका एक इंडेक्स होता है कि भाई वो वास्तव में सफल रहेगा या नहीं रहेगा, सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू कि भाई उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है, एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ समझते हैं एक पर्सन के बारे में, और इसलिए टेस्ट रखा जाता है। ट्रेड टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। दे measure the level of knowledge and proficiency in the area of profession और technical training। जिस भी particular area में वो proficient है, उसकी उस प्रोफिशिएंसी को समझने के लिए, जानने के लिए हम एक टेस्ट रखते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट रखते हैं। तो ट्रेड टेस्ट क्या बताता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें हम उसके फिजिक्स के बारे में समझते हैं, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसके वैल्यू सिस्टम्स, उसकी मैच्योरिटी लेवल, इन सब चीजों के बारे में हमें वहां पर बेसिकली पता लगता है। सो पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू ए पर्सन्स इमोशन, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा। उसके उसका बेसिकली किस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है उसकी, उसके बारे में हमें पता लगता है बाय कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ टेस्ट। हेंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, चेंजिंग बिहेवियर है ह्यूमन का, तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं कंडक्ट करवा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि भाई किस तरीके का पर्सन बेसिकली हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि भाई जिस काम के लिए हम उसे रखना चाहते हैं, क्या उसका पार्टिकुलरली उस काम को करने में, उस काम को करने में क्या उसका पार्टिकुलरली इंटरेस्ट है, या वो कितना इन्वॉल्वमेंट शो करता है। तो इंटरेस्ट टेस्ट
सॉरी, इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली उसके इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन अदर। So interest tests are used to know pattern of interest or involvement of a person। हर कोई पार्टिकुलर किसी ना किसी जॉब के प्रति अट्रैक्ट होता है या पार्टिकुलरली उसका किसी ना किसी जॉब में इंटरेस्ट होता है। तो हम इसके थ्रू ये जान पाते हैं कि भाई किसी पार्टिकुलर पर्सन का किस तरीके का इंटरेस्ट है, वो किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम में कर सकता है। यहाँ पे एक टॉप टिप दी गई है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है the difference between aptitude test and trade test is that former measures the potential to acquire skills and later acquire actual skills possessed। तो जो हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट है वो न्यू चीजों को सीखने में, न्यू स्किल्स को सीखने के लिए उसकी पोटेंशियलिटी को चेक करता है। और जो ट्रेड टेस्ट है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स जो होती हैं उनके बारे में बात करता है। तो ये बेसिकली इन दोनों में एक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन कर देते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, तो वहाँ ट्रेड टेस्ट की जगह बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की जगह बच्चे ट्रेड टेस्ट लिखे जाते हैं। तो हमने दो स्टेप हमने यहाँ तक अभी पढ़े। पहला स्टेप हमारा था दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हमने क्या बात डिस्कस की? इसमें हमने डिस्कस किया कि जो क्वालिफाइड पर्सन उनको अलग कर लेते हैं, जो अनक्वालिफाइड पर्सन उनको अलग कर देते हैं बाय टेकिंग अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और डूइंग द स्क्रीनिंग। सिलेक्शन टेस्ट हमने देखा, उसमें 5 प्रकार के टेस्ट हमने पढ़े। जिनमें पहला टेस्ट हमने पढ़ा इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा ट्रेड टेस्ट, चौथा हमने पढ़ा पर्सनालिटी टेस्ट और पांचवा हमने पढ़ा इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट नाउ थर्ड वन जो स्टेप है हमारा दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। थर्ड वन स्टेप क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है? अब जब आप किसी को पार्टिकुलरली किसी का आपने टेस्ट ले लिया, आपने समझ लिया उसके बारे में, तो नाउ उसका एक फॉर्मल इंटरव्यू होने के बाद उससे इन डेप्थ कन्वर्सेशन हम करेंगे, जिससे उसके उस एप्लीकेंट्स की सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब पता लगाई जा सके कि वो किस जॉब के लिए हमारे पास सुइटेबल है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल एंड इन डेप्थ conversation conducted to evaluate applicants' suitability for the job. The role of interviewer is to seek information and that of interviewee is to provide the same। जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, वो इंटरव्यू की बेसिकली उन बातों का जवाब, उनसे उन बातों का वो जवाब चाहता है जो वो एक्चुअल में उसके अंदर देखना चाहता है। दो इन प्रेजेंट टाइम्स इंटरव्यू ऑल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। और आजकल ये भी है कि जो इंटरव्यू देने वाला पर्सन होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहता है, वो भी कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग रखता है। जैसे सैलरी कब तक आ जाती है, अगर हम लगातार 2 छुट्टियां लेते हैं तो बीच में अगर कोई और गस्टेड हॉलीडे आ गई तो क्या वो काउंट होगी कि नहीं होगी, या छुट्टी कितने बजे होती है। बेसिकली आई एम ए टीचर, तो मैं रिगार्डिंग टू स्कूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, तो वो कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी से रिलेटेड पॉइंट रखेंगे कि भाई हाइक क्या रहेगा, हमें प्रमोशन किस बेस पे मिलती है, या कब कब हमें जो है ना हमारे सैलरी, हमें किसी प्रकार का अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कोई इंसेंटिव, कोई कमीशन, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली आजकल इंटरव्यू भी इंटरव्यूअर से जाना चाहता है। ये एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन है बेसिकली फ्रॉम द इंटरव्यूअर टू इंटरव्यू। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके थ्रू इंटरव्यू लेने वाले के साथ। लेकिन आजकल क्या है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन रखने लगा है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यहाँ पर बेसिकली थर्ड स्टेप में हम रखते हैं, जिससे उसके बारे में जान सके कि वो किस प्रकार के जॉब के लिए सुइटेबल है। थर्ड वन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने वाले हैं, उसका सिलेक्शन करने वाले हैं, तो सिलेक्शन डिसीजन करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीजें जाननी होती हैं। जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जानता है, या अपने आस पड़ोस के रेफरेंस दे जिनको हम वेरीफाई कर सकें, या आजकल पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी लगता है, जिससे ये पता लग पाए कि इस पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स में हम क्या करते हैं, मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एन एप्लीकेंट। ताकि एप्लीकेंट जो है उसके बारे में जो वो उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है वो, और उसके अलावा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम पता लगा सके। इसीलिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स का प्रोसेस फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस।
और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं वेदर वी हैव टू सिलेक्ट द पर्सन और नॉट। सो सिलेक्शन डिसीजन हमारा आ जाता है। सिलेक्शन डिसीजन में हम क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, हु पास द इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक। जिस कौन सा ऐसा कैंडिडेट जिसने टेस्ट को क्वालिफाइड कर लिया, जिसने इंटरव्यू को क्वालिफाइड कर लिया, जिसके रेफरेंस चेक के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो इन तीन बेसिस पर ले लिया जाता है। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इफ it is he or she who is responsible for the performance of a new employee। क्योंकि जो कंसर्न मैनेजर का मतलब है एचआर मैनेजर, जिसका काम होता है लोगों को अपॉइंट करना, लोगों को सिलेक्ट करके उनको जो अपॉइंट करना, तो बेसिकली उसकी जर्नल व्यूज को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद उसी को हम जिम्मेदार मानते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, कि आपने हमें सिलेक्ट करके दिया था तो आपने किस तरीके से व्यक्ति को सिलेक्ट किया, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देर आफ्टर जैसे ही सिलेक्शन होता है तो हम उससे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एम्प्लॉय जो है वो फिल करा के ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कराता है दैट ही इज ऑल ओके, ही इज इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। उसका जो हेल्थ है, स्टेटस है, वो बिल्कुल बढ़िया, फिटनेस है, किसी प्रकार की उसको कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी से वो ग्रसित नहीं है। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट and the job offer is given to the candidate after being declared fit in the medical examination। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जब उसको बिल्कुल फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसको हम एक मेडिकल जो है ज्वाइनिंग लेटर या जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं। और जॉब ऑफर देने के साथ साथ क्या होता है कि भाई जो नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का है वो है जॉब ऑफर। उस जॉब ऑफर में क्या करते हैं, दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, जिसने सारी समस्याएं जो अब तक उनके साथ हुई उनको क्लियर कर लिया है, तो जॉब ऑफर उनको दे दिया जाता है। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस। और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसे हम देते हैं और उससे कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई आप उस जॉब को बेसिकली ज्वाइन करने वाले हैं। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय व्हिच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। इसमें क्या है, एक डेट फिक्स होती है, उस डेट तक एम्प्लॉय को क्या करना होता है, पार्टिकुलरली जॉब को ज्वाइन करना होता है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। और जो अपॉइंटी को हम टाइम देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन समय देती है वो इतना होता है कि वो रीजनेबल समय के अंदर अंदर क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। देर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम उसके साथ रखते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या बातें रखी जाती हैं कि भाई तुम्हारा जॉब टाइटल क्या होगा, तुम्हारा रेट ऑफ पे क्या होगा, तुम्हारे लीव रूल्स क्या होंगे कि छुट्टी कैसे ले सकते हो, वर्क रूल्स क्या होंगे, तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी, तुम्हें क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे, सिकनेस ग्रीवेंस प्रोसेस क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट करने के लिए क्या रूल्स रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, हार्स ऑफ वर्क कितने घंटे आपका काम रहेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या रहेगा। ये सारी बातें हम जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। सो आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड, द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर एंड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। इसमें हम पहला डॉक्यूमेंट रखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। This form contains certain vital details about the candidates which are authenticated and attested by him or her. Attestation form will be a valid record of future reference। जो फॉर्म वो खुद अटेस्ट करके देता है तो वो एक वैलिड रिकॉर्ड के तौर पे फ्यूचर रेफरेंस में हम लोग रख लेते हैं। उसमें दूसरा form होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उसकी जॉब टाइटल, रेट ऑफ पे, लीव रूल्स, ड्यूटीज, इन सब के बारे में उसको बताया गया होता है और उसको वो साइन करके हमें वापस करता है। तो ये हमारे पास टोटल 8 स्टेप थे जिनमें हमने बात की पहले स्टेप के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का। दूसरा स्टेप था हमारा सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें हमने 5 प्रकार के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए। तीसरा स्टेप था हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट लेने के बाद हमने उसका जो है एक इंटरव्यू रखा, इन डेप्थ कन्वर्सेशन रखी उसके साथ। फिर आफ्टर हमने उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया। फिर हमने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, उसको जॉब ऑफर किया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखा। सो देयर आर टोटल 8 स्टेप्स जो कि हमने बेसिकली डिस्कस किए। तो इन 8 स्टेप्स को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।
ये आपके 8 स्टेप रहेंगे, इनको आपने अच्छे से देखना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा हो तो अनीस आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, मतलब इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको क्लियर है कि जॉब ऑफर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट यस। टेस्ट कौन से होते हैं, है ना। ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या अंतर है अनीस? हेलो, एप्टी यस सर। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्या अंतर है? यस सर। सर जो ट्रेड टेस्ट होता है सर, सर उसमें मतलब जो एक्चुअल स्किल्स होती है सर उस बंदे की, सर वो नोटिस करते हैं कि सर मतलब उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। और सर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो सर उसकी मतलब जो उसकी पोटेंशियल है न्यू लर्निंग करने की, वो देखते हैं। न्यू स्किल्स कितनी जल्दी सीख पाता है और एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है उसकी। तो ये 5 टेस्ट आपने ध्यान रखने हैं, इन पांचों टेस्ट पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। तो कल हमारी जो क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, एज वेल एज कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, केस स्टडीज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये थोड़ा सा टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास डिस्कस करने के लिए क्या क्या होगा? बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस यानी कि देयर आर ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, और उन ट्रेनिंग मेथड्स में अलग अलग मेथड्स को हम देखेंगे। और फिर हमारा जो है पार्टिकुलरली चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। देन हम लास्ट में कुछ ऐसे की टर्म्स देखेंगे इस चैप्टर के जो कि हमें हेल्प करेंगे पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में, जो रिवाइज करने में, भाई उनमें हमने किन किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमारा ये चैप्टर क्या है, खत्म हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन हम इस पे और लगेगा हमारा, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे, यूनिट नंबर 7, दैट इज डायरेक्ट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग द क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अभी रख सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी है नहीं, अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। मिलते हैं कल विद नेक्स्ट टॉपिक और एंड न्यू टॉपिक। ठीक है, ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय।